नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जॉब लड़गरू में। आज हम आपको बताने वाले हैं बैंकों की ओवरड्राफ्ट योजना के बारे में। अगर आपके खाते में एक भी रुपए नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने खाते से ओवरड्राफ्ट योजना का लाभ ले सकते हैं। आज के समय में सभी के पास अपना एक बैंक का अकाउंट है, लेकिन ओवरड्राफ्ट योजना के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए हम आपको डिटेल के साथ बता दें कि इस बैंक की ओवरड्राफ्ट योजना में आप किस तरह से सस्ते ब्याज पर, यानी कि सबसे अगर सस्ता ब्याज दर पर अगर आपको पैसे मिलते हैं तो वो ओवरड्राफ्ट योजना में मिलते हैं। जिंदगी में पैसों की जरूरत कब पड़ जाए कहना मुश्किल है। कोरोना महामारी काल ने यह बात लोगों को समझा दी है। साथ ही बचत और निवेश का महत्व भी लोगों को मालूम हो चुका है। कई बार हमें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है, घर में कैश न हो, तो ऐसे में हम सबसे पहले अपने बैंक खाते पर नज़र दौड़ाते हैं। बैंक खाते में भी पैसे न हो तो हम अपनी निवेश स्कीम की ओर देखते हैं। निवेश को मैच्योरिटी से पहले अगर तोड़ा जाए तो यह घाटे का सौदा होता है। हमें उन स्कीम का लाभ यानी पूरे ब्याज समेत रिटर्न नहीं मिल पाता है। ऐसे में हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाते हैं या फिर हमारे पास बैंक से कर्ज का विकल्प बचता है। लेकिन बैंक से कर्ज लिया जाए तो उस पर मोटा ब्याज देना पड़ता है। फिर उपाय क्या है? उपाय आपके बैंक खाते में है। जी हाँ साथियों, आपके बैंक खाते से आप एक खास सुविधा का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सुविधा। सेविंग खाते पर यह सुविधा चुनिंदा बैंक ही देते हैं। एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आपके अपने वेतन खाते में नियमित वेतन जमा हो तो वो ग्राहक ओवरड्राफ्ट सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही हम आपको बता दें, अगर आपका जनधन अकाउंट है तो आप 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि ओवरड्राफ्ट सुविधा योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना होता है और कहाँ पर यह जमा करवाना होता है, क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं, ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ इस वीडियो को लाइक कर अपने साथी के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ओवरड्राफ्ट योजना का लाभ ले सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं ये ओवरड्राफ्ट सुविधा होती क्या है, यानी कि ये क्या योजना है। देश के सभी सरकारी और निजी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। ज़्यादातर बैंक करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी पर ओवरड्राफ्ट सुविधा देते हैं। कुछ बैंक बीमा पॉलिसी, शेयर, बॉन्ड या अन्य ऐसे असेट्स के अवज में भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। इस फैसिलिटी के तहत बैंक से आप अपनी ज़रूरत का पैसा ले सकते हैं और बाद में यह पैसा आप चुका भी सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी अकाउंट की। सैलरी अकाउंट में किन को मिलते हैं? सैलरी पैकेज खाते में ओवरड्राफ्ट सुविधा की विशेषता क्या होती है और इसके लाभ क्या होते हैं? एक नंबर है, विद्यमान सीएसपी खाते पर 2 माह तक के निवल मासिक वेतन की ओवरड्राफ्ट सीमा होती है। न्यूनतम दस्तावेज की जरूरत होती है। कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं है, कोई समय पूर्व भुगतान पर भार नहीं है। सरल उपयोग एवं सरल भुगतान सुविधा होगी। 6 माह में आप चुकौती कर सकते हैं, यानी कि 6 माह में आप पैसे जमा करवा सकते हैं। सीमा का उपयोग चेकबुक, एटीएम, ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और अब हम आपको बताने वाले हैं जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में बिना किसी सैलरी अकाउंट के आप ये पैसे ले सकते हैं, यानी कि आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा 10,000 रुपये तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों पर लाभ ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है प्रतिपूर्ति ऋण का उद्देश्य अथवा अंतिम उपयोग पर बल दिया बिना किन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न आय समूह वंचित ग्राहकों को झंझट रहित ऋण प्रदान करने के लिए सामान्य उद्देश्य ऋण है। पात्रता है बीएसबीडी खाते जो कि कम से कम 6 माह तक संतोषजनक रूप से प्रचालनरत रहे हों, यानी कि कम से कम आपने 6 महीने तक लेन देन किया हो तभी आप इसके लिए पात्र होते हैं। साथ ही है ओडी परिवार के अर्जक सदस्य घर की महिला को वरीयता दी जाती है इस खाते में। 3 नंबर है, डीबीटी या फिर डीबीटीएल योजना अन्य गैस सत्यापन योग्यतर स्रोतों के अंतर्गत नियमित क्रेडिट होनी चाहिए। 4 नंबर है, दोहरे लाभ से बचने के लिए खाते को आधार से जोड़ा जाना चाहिए। 5 नंबर है, आरबीआई दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीएसबीडी खाता धारक किसी अन्य बैंक शाखा में कोई और एसबी खाता नहीं होना चाहिए। साथ में ही आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर अपात्र हैं नाबालिग, केसीसी, जीसीसी उधारकर्ता, एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य इस योजना के लाभ नहीं ले सकते हैं। सुविधा की प्रवृत्ति की हम बात करें तो बचत बैंक खाते में जारी ओडी सुविधा होनी चाहिए। स्वीकृति की अवधि क्या है? खाते की वार्षिक समीक्षा के अध्ययन 36 माह तक है।
ऋण राशि औसत मासिक शेष का 4 गुना है, यानी कि आपके औसत निकाला जाता है उसका 4 गुना, अथवा पिछले 6 माह के दौरान खाते में जमा राशियों के कुल जोड़ का 50% अथवा 5,000 रुपये से भी कम हो। यानी कि इसमें 5,000 रुपये दे रखे हैं लेकिन आपको 10,000 रुपये मिलते हैं। केंद्र सरकार ने इसे बढ़ा दिया गया है। साथ ही सिस्टम को इस तरह से सक्षम बनाया जाएगा कि वह पात्र खाते की रिपोर्टिंग उपलब्ध करवाएगा। प्रतिभूति की हम बात करें तो शून्य है। साथ में ब्याज दर की बात करें तो आधार दर से ऊपर 2 से अधिक नहीं होगी, यानी कि आपकी ब्याज दर है वो 2% से अधिक नहीं होगी। आपको 2% ब्याज देना होगा और 2% ब्याज में आपको कोई भी बैंक ऋण नहीं देता है। प्रसंस्करण शुल्क की हम बात करें तो शून्य है। स्वीकृत करने वाली प्राधिकरण के बारे में हम बात करें तो वो बैंक शाखा है। संवितरण हम बात करें तो शाखा या फिर बीसी, एटीएम, पीओएस के माध्यम से आहरण किया जा सकता है। दस्तावेज के लिए ऋण आवेदन पत्र, सह वचन पत्र, साथ में खाता धारक द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किया गया व्यवस्था अरेंजमेंट पत्र आपको देना होता है। और क्या विशेषता होती है इसके बारे में हम बात करें तो उधारकर्ता यानी या फिर परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में रखा जाएगा। ऋण अवधि के दौरान आधार नंबर एनपीसीआई के साथ जुड़ा रहेगा। ऐसे खाते से आधार को निकालना एनपीसीआई द्वारा प्रतिबंध किया जाएगा। साथ में सभी सब्सिडियां लाभ प्राप्त करने के लिए एसपीओडी खाता प्राथमिकता खाता बन जाएगा। ऋण के चालू रहने तक ऐसे खातों में डीबीटी को भी निष्क्रिय रखा जाना चाहिए। साथ में ही पूर्व में किए गए सीडिंग के सत्यापन के लिए एनपीसीआई बैंकों को एसबीओडी के लिए आधार सीडिंग रिपोजिटरी उपलब्ध करवाएगी। साथ में ऋण खाते आरबीआई के आईआरएससी मापदंडों के अधीन होंगे। और अब हम आपको बताने वाले हैं ओवरड्राफ्ट की सुविधा अगर आप लेना चाहते हैं। अगर आपका जनधन अकाउंट है, अगर आपका 6 महीने से लेन देन सही चल रहा है तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अगर आपके खाता खोला गया है सेविंग अकाउंट, उसमें अगर आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर दिनांक, आपका जिस भी बैंक में खाता उस शाखा का नाम, उसका एड्रेस, उसके बाद में आपका विषय में यहाँ पर खाली स्थान में आपके खाता नंबर, उसके बाद में खाता नंबर से इतने रुपए, केवल यहाँ पर शब्दों में अंकों में दोनों लिखना है। ओवरड्राफ्ट सुविधा हेतु आवेदन करता हूँ या फिर करती हूँ। उसके बाद में आवेदक का क्या नाम है, जन्म तिथि, यहाँ पर आपको पेन से ये सब कुछ जो फॉर्म है ये पेन से भरना होगा, ऑनलाइन नहीं है। पिता का नाम, पता, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, आय का स्रोत, वार्षिक आय, और उसके बाद में उधारकर्ता की विद्यमान देयता यदि हो तो यहाँ पर आपको भरनी होती है, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में परिवार के आपके जितने भी सदस्य हैं उन सभी का नाम, क्या संबंध है, क्या आश्रित हैं, वार्षिक आय उनकी क्या है। मान लीजिए यहाँ पर 2, 3, 4 जितने भी सदस्य हैं आपके परिवार के, उन सभी का यहाँ पर नाम और संबंध टाइप लिखना होगा। उसके बाद में 9 नंबर पॉइंट में यहाँ पर 4-5 कुछ नियम और शर्तें दी गई जिनका आपको पालन करना होगा। और आपको बता दें कि ये जो पैसे देते हैं, ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बैंक है वो अपने अनुसार देता है। और अगर आपका जनधन अकाउंट नहीं है, सैलरी अकाउंट है, ओडी है, एफडी है, मान लीजिए कोई ऐसी सुविधा है, पॉलिसी है, तो उसमें आप ओवरड्राफ्ट सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक से संपर्क कर वहीं से फॉर्म लेना होगा और वहीं पर आपको भरकर जमा करवाना होता है और वहीं से आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। तो अगर आपका जनधन अकाउंट नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क कर वहां से आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर जो भी फॉर्म भर रहा है उसके हस्ताक्षर होंगे और उसका एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद में ये जो नीचे का जो फॉर्म है केवल कार्यालय उपयोग के लिए है। क्या आधार संख्या खाते से जुड़े हुए हैं तो हाँ या ना यहाँ से भरा जाएगा। औसत मासिक शेष राशि का 4 गुना, यानी कि आपके जो राशि है औसत मासिक के अनुसार उसका 4 गुना, या फिर पिछले 6 महीने के दौरान खाते में कुल ऋण का 50%, या फिर ऋण राशि मध्य फर्स्ट और सेकंड से कम जो भी हो, अधिकतम 5,000 रुपये के अधीन हो। ये 5,000 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिए गए। और ये जो पैसे आपको ओवरड्राफ्ट के जमा करवाने होते हैं ये 36 माह के अंदर जमा करवाने होते हैं। शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर दिनांक लिखी जाएगी। तो इस तरह से ये एक फॉर्म है, आप सभी देख सकते हैं। अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोला गया है, अगर आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो ये फॉर्म भरकर आपको जमा करवाना होता है। और ओवरड्राफ्ट की सुविधा जनधन अकाउंट से आप 10,000 रुपये तक ले सकते हैं।
और अगर आपका जनधन अकाउंट नहीं है तो आप बैंक में जाकर ये पता कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल सकती है। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो बैंकों की ओवरड्राफ्ट योजना के बारे में। हमने आपको पूरी डिटेल के साथ में बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके समझे। फिर भी सवाल चाहता आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।